बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूटर जॉब्स अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन ट्यूटर जॉब्स अनाउंस की गई हैं, तो उस सिलसिले में ये वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आया कि इनका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, आया कि इस सिलसिले में आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि क्राइटेरिया क्या है इसके ऊपर। अगर आप मैट्रिक या एसएससी के ट्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन बीए, बीएससी एंड बीएड होनी चाहिए और आपका तजर्बा भी लाजमी होना चाहिए। अगर आप एफए, एफएससी के ट्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मास्टर डिग्री ज़रूरी है और उसके लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह के लिए करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री ज़रूरी है और 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आप बीएड के आप ट्यूटर लगना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बीएड की और एमएड की डिग्री होनी चाहिए और 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी लाजमी होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स, एमएड या पीएचडी प्रोग्राम के लिए करना चाहते हो उसके लिए आपकी एजुकेशन पीएचडी होनी चाहिए और इसके लिए तजर्बे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक बात आपको वैसे क्लियर कर दूं, इसके लिए लाजमी होता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। सिर्फ पीएचडी वालों के लिए ये रियायत होती है। तो इसके अलावा आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो अगर आप मैट्रिक और एफए, एफएससी की ट्यूटर बनते हैं तो उसके लिए 30 रुपये आपको पर असाइनमेंट के दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप इसके अलावा मज़ीद बोनस वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो आप पेपर मार्किंग करके उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। पेपर मार्किंग एक पेपर के 60 रुपये होते हैं। उसके अलावा आपको और बता दूं कि अगर आप वर्कशॉप में काम करना चाहते हैं तो उसके 900 रुपये होते हैं। 900 रुपये आपको दिए जाते हैं पर लेक्चर के। वो लेक्चर आपने ऑनलाइन डिलीवर करना होता है। ये आपको ये जो वीडियो है ये आपको एज ए जो मालूमात इदारा हाज़िर से ली गई हैं वो बता रहा हूँ, बाकी कंफर्म नहीं है। अप्लाई करने का तरीक़ाकार आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो उस लिंक से आप अप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी लिंक के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप उन्हें फार्म वगैरह सबमिट करेंगे, वो ऑनलाइन तरीक़ाकार आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों का एक चालान दिया जाएगा, 1000 रुपये का चालान है। वो आप अलाइड बैंक, मीज़ान बैंक और एक और बैंक HBL बैंक के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर आप डिपॉज़िट करा कर अपनी कंफर्मेशन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर हैं वो सारी मैं आगे बता रहा हूँ और जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीट आपने अपने प्रोफाइल लिखनी है, अपना नाम, वालिद साहब का नाम, एड्रेस और इसके अलावा एजुकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह लिखने है। उसके बाद आपने चालान फॉर्म जो है वो जनरेट करना है। उसके बाद आपने उसी मंदरजा वाला चालान को आपने जो बैंक बताई गई हैं उस बैंक में से किसी भी ब्रांच में जाके जमा करवा सकते हैं और अपनी कंफर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन अपने रजिस्टर किस तरह होना है और किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किस तरह से आपने चालान फॉर्म जनरेट वगैरह करना है। तो चलते हैं पोर्टल की जानिब। ये लीजिए, हम पहुँच आए हैं पोर्टल के ऊपर। तो अभी हम क्लिक करते हैं। मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट है तो मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा और क्रिएट हो जाएगा मेरा। अभी साइन इन कर रहे हैं, देख लें आपके सामने है हर चीज़। साइन इन हो गया, स्टेप 1 आ गया। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है, पर्सनल डिटेल लिखनी है, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह लिखना है। एड्रेस आपने बस अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है और तहसील वगैरह लिखनी है। उसके अलावा आपने अपनी कंप्लीट एजुकेशन लिखनी है। मेरी बैचलर थी तो मैंने बैचलर लिख दी। उसके अलावा आप अपने मैट्रिक, एफए, एफएससी जो भी किया हुआ है वो भी लिखना है लाजमी। उसके अलावा आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन आपने किस तरह लिखनी है। तो इस तरह आर्ट्स, आपकी मेजर एक्सपीरियंस, आपको किस सब्जेक्ट के अंदर मेजर एक्सपीरियंस और कितने साल का है। उसके अलावा आपने नीचे जो है दिए गए हैं उधर आपने अपने बोर्ड वगैरह का नाम लिखना है कि कौन से बोर्ड से आपने की है। मैंने डेरा गाज़ी खान बोर्ड से की है तो मैं डेरा गाज़ी खान बोर्ड ही लिखूँगा। तो डेरा गाज़ी खान बोर्ड मैंने लिख लिया। उसके बाद
پھر چلتے ہیں کہ آپ نے پاسنگ ایئر، آپ کا پاسنگ ایئر کون سا ہے، تو وہ لکھنا ہے کہ میں نے کون سے سال کے اندر اپنی ایف اے یا بی اے جو بھی ہے وہ کمپلیٹ کیا، کون سی ڈویژن میں یا کون پرسنٹیج لکھیں۔ اگر آپ سی جی پی اے ہے تو وہ لکھ دیں۔ تو میں ابھی دوسری اپنی ایجوکیشن ادھر فل کر رہا ہوں، میٹرک والی بھی فل کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ابھی فل کر رہا ہوں۔ اس کے اندر بھی ایکسپیرینس وغیرہ لازمی لکھنا پہلے میں نے نہیں لکھی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے ریڈ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دس فیلڈ از مسٹ بی ریکوائرڈ۔ تو ابھی مجھے دوبارہ فل کرنا پڑے گا۔ چلو میں یہ بھی میٹرک والا لکھ دیتا ہوں کہ میٹرک میں نے کون سے ایئر میں پاس کیا تھا، تو میں نے لکھ دیا 2015 اور میری فرسٹ ڈویژن تھی تو میں نے وہ بھی لکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ دوبارہ ابھی مجھے لکھنا پڑے گا۔ ابھی چلتے ہیں اس دوبارہ کی جانب۔ دوبارہ بھی میں نے انٹرمیڈیٹ پہ کلک کیا، آرٹس میں نے کیا تو میں نے ایف اے کیا تھا تو وہ لکھ دیا۔ اس کے علاوہ ایکسپیرینس میں نے 1 سال کا لکھ دیا۔ تو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس وغیرہ نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح کیا کیا کرنا ہے۔ تو باقی اس طرح آپ نے کا فارم بھی آپ نے اس طرح فل کر دینا ہے سارا، اور سیو اینڈ اپڈیٹ پہ اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے آپ سیو اینڈ اپڈیٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے آپ کے اپنے اس پرانے ڈیش بورڈ کے اندر، جہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس وغیرہ لکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ لازمی لکھیں، ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے تو وہ لازمی لکھنا ہے۔ جن کے پاس پی ایچ ڈی وغیرہ ہے تو اس کے لیے ایکسپیرینس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی سب کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایکسپیرینس مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے ڈیش بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہماری جو ہم نے انفارمیشن دی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، ہم رجسٹر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو ابھی ہم اپنے ڈیش بورڈ کی جانب دوبارہ آ گئے ہیں۔ تو ابھی ہم نے نیچے کلک کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں امپورٹنٹس نوٹس وغیرہ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے جو انفارمیشن فل کی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ابھی میں پھر تیسرے سٹیپ پہ آ جاؤں گا جہاں پہ چلان ہم جنریٹ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ چلان بھی آ گیا ہے جس کو آپ نے کسی بھی برانچ کے اندر الائڈ بینک وغیرہ میں سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کر، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم، اپنا خیال رکھنا۔